बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोगों को समय समय पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 से जुड़ी हर अपडेट प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही में आपको पता होगा कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी आई है उसमें इतने पोस्ट कोड हैं कि आप कंफ्यूज हैं कि कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो वो सभी लिस्ट में लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर प्लस CPCT प्लस ऐसा, जिसमें साइंस मांगा, साइंस स्ट्रीम मांगा। तो वो सभी और साइंस स्ट्रीम वाले जो बीटेक वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैं साइंस वाली स्ट्रीम पर फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता, तो उसका भी मैं प्रूफ लेकर आ चुका हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो इस पर ये जो मैं लिस्ट बताने वाला हूँ वो सभी लिस्ट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पर्सनली प्रोवाइड करा दी जाएगी और ग्रुप पर भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अभी आप इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों को अपन क्लियर करेंगे। यहाँ पर अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। साथ ही में ग्रेजुएशन के कौन कौन से पोस्ट कोड हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, सभी पोस्ट कोड की लिस्ट आपकी तैयार की है मैंने, एकदम क्लियर। प्रेफरेंस किसे दें, बेस्ट पोस्ट, मतलब अच्छे से लेके बुरी तक की तरफ वो प्रेफरेंस ऑर्डर पूरा, पोस्ट, योग्यता, डिपार्टमेंट आपके लिए पात्र, प्रेफरेंस रैंक आपके लिए देना है। अप्लाई करने से पहले ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन विकलांग भाइयों के लिए एक बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ जो कि पटवारी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैं उनको अवगत करा दूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो पटवारी की भर्ती निकली है, UR ने ओपन लिखा है, तो इसमें पहली बात तो कोई भी जिसका हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं है या हैंडीकैप नहीं है वो नहीं भर सकता। दूसरी बात, आप UR से फॉर्म भरते टाइम आप एक विशेष बात का ध्यान रखना, अगर ये पटवारी अगर मालवा में जगह है तो ये 2 वैकेंसी है, ये 2 वैकेंसी EH वाले हैंडीकैप यानी PWD कैंडिडेट के लिए है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना क्योंकि प्राथमिक शिक्षक में इसी तरह जो आपकी प्राइमरी टीचर की वर्ग 3 की भर्ती हुई उसमें लगभग 53 लोगों को बार किया गया है विकलांग के, जिन्होंने अपना गलत यहाँ पर वो चयन कर लिया था। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो आपके पोस्ट कोड हो जाते हैं लगभग 96। तो इनकी तो बात करनी ही नहीं है, अपन सीधे बात करते हैं जो अपने मेन पोस्ट कोड है उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे उन पोस्ट कोडों के बारे में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपके पास सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन है, ना CPCT है और ना आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है। ओनली आपके पास स्नातक है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपके पास BA हो, BSc हो, BTech हो, BCA हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, उनके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। वो सभी पोस्ट कोड की बात करेंगे। सबसे पहले जो पोस्ट कोड आता है वो आपका पोस्ट कोड नंबर आता है, यहाँ से मैंने डिटेल में देखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता जाता हूँ, ये लिस्ट से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, नोट करते जाइएगा। इसके बाद आप ये कैसे प्रेफरेंस आप देंगे, प्रेफरेंस कैसे देंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो आपको जो मैं पोस्ट कोड बता रहा हूँ उनको आपको सबसे पहले क्या करना है, नोट करना है। उन पोस्ट कोड को नोट करने के बाद आप उनको, उनका जो स्थान है यहाँ पर जो लिखा है, जैसे ये पोस्ट कोड है 104, तो इसकी जो आपकी जॉब रहने वाली है वो भोपाल में रहने वाली है। और तो इसकी भोपाल में रहने के साथ साथ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो वो सबके लिए प्रेफरेंस अलग रहेगी, बट एलिजिबिलिटी आपको मैं बता दूंगा। प्लस आप यहाँ पर ये सैलरी स्ट्रक्चर देखने के बाद ही यहाँ पर अप्लाई करना। और सबसे बड़ी बात, 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना कि ये संविदा भर्ती वाले पोस्ट कोड को आपको सबसे आखिरी में रखना है। किसी भी अभ्यर्थी को संविदा भर्ती वाले पोस्ट कोड आखिरी में रखना है, चाहे उसकी सैलरी 30,000 हो, 40,000 हो, कितनी भी हो, उसका पोस्ट कोड नीचे रखना है। बिना किसी देरी के यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन। वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोग इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी भर्ती ग्रेजुएशन वालों के लिए बात करने वाला हूँ, अभी सिर्फ ग्रेजुएशन, जिनके पास ओनली ग्रेजुएशन है। तो 104 पोस्ट कोड उनके लिए रहने वाला है, जिनके पास ओनली 104 पोस्ट कोड रहने वाला है। 111 पोस्ट कोड रहने वाला है मंडल संयोजक वाला, 111 पोस्ट कोड रहने वाला है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। 121 पोस्ट कोड रहने वाला है सहायक आयुक्त वाला, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट है, इसका आपका रहने वाला है पोस्ट कोड 124 रहने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है। पोस्ट कोड आपका 148 रहने वाला है इस वाली भर्ती में। 148 कल्याण पर्यवेक्षक का आपका पोस्ट कोड रहने वाला है। 149 आपका पोस्ट कोड रहने वाला है ओनली ग्रेजुएशन के लिए, ना CPCT ना डिप्लोमा कंप्यूटर कुछ नहीं। उसके बाद पोस्ट कोड 169 आपका यहाँ पर रहने वाला है। 169 कनिष्ठ विपणन पर्यवेक्षक का आपका यहाँ पर पोस्ट कोड आपका 169 यहाँ पर रहने वाला है।
उसके बाद अपन बात करें तो 193 पोस्ट कोड आपका यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें सहायक आयुक्त की जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद पोस्ट कोड आपका 220 रहने वाला है, 220 आपका यहाँ पर पोस्ट कोड रहने वाला है, जो कि आपका हो जाता है सहायक उप निरीक्षक का। यहाँ पर आपका ये पोस्ट कोड आपका रहने वाला है, जिसमें ओनली ग्रेजुएशन मांगी, किसी प्रकार का डिप्लोमा सर्टिफिकेट या सीपीसीटी नहीं मांगी। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का। आपके पास किसी प्रकार का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो 1 वर्ष का हो, 1 वर्ष का हो, या आपके पास पीजीडीसीए हो, डीसीए हो, उसमें मात्र कंप्यूटर का ऐसे डिप्लोमा या आपके पास सर्टिफिकेट होना लिखा है, डीसीए हो या आपके पास बीसीए हो, या ग्रेजुएशन आपका कंप्यूटर से होना लिखा हो। अभी अपन बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहला पोस्ट कोड आपका पोस्ट कोड 97 रहने वाला है यहाँ पर। इसके बाद आपका जो पोस्ट कोड रहने वाला है वो आपका, इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका कंप्यूटर रहने वाला है। सीपीसीटी यहाँ पर आपका इस वाले जो मैं अभी पोस्ट कोड बता रहा हूँ वो इसमें सीपीसीटी आपका नहीं रहने वाला है। पोस्ट कोड 97 रहने वाला है, जिसमें आपका खंड पंचायत अधिकारी रहने वाला है। पोस्ट कोड 101 रहने वाला है, जिसमें समन्वय पंचायत समन्वय अधिकारी रहने वाला है। पोस्ट कोड 100 भी रहने वाला है, जिसमें आपका पंचायत समन्वय अधिकारी है। इसके बाद आपका पोस्ट कोड 103 रहने वाला है, सहायक प्रोग्रामर, जिसमें आपका ग्रेजुएशन आपका बीटेक से होना चाहिए। इसमें पोस्ट कोड 103 में पोस्ट कोड 109 की बात करें, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आमीन नाम से जो वैकेंसी आई। पोस्ट कोड 125 में सिर्फ आपके पास अगर बीटेक है, कंप्यूटर का कोई भी अगर डिग्री है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट कोड 170 की बात करें तो पोस्ट कोड 170 आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका वितरण लिपिक का भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट कोड 173 वितरण लिपिक का भी यहाँ पर है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर वाले आवेदन कर सकते हैं। 178 में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं, इसके बाद जो अपन बात करेंगे उसमें आप लोगों का रहने वाला है ग्रेजुएशन प्लस आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा प्लस आपका सीपीसीटी। ये 3 आपके पास चीज़ें हैं तो आप इसके लिए इस पोस्ट के लिए जो मैं अब बताने वाला हूँ उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। सबसे पहले मैं बता दूं तो पोस्ट कोड 98 आपका यहाँ पर रहने वाला है, संविदा वाला है, तो इसको आप सबसे नीचे रखिएगा। ये संविदा भर्ती वाली चीज़ों को आप सबसे नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि ऊपर प्रेफरेंस में इनकी सैलरी लगभग 21,000 या 19,500 रहने वाली है, तो और इनका सैलरी भी कम बढ़ता है और इनकी जॉब सिक्योरिटी भी काफ़ी लो रहती है। पोस्ट कोड 98 आपका यहाँ पर रहने वाला है। पोस्ट कोड 99 रहने वाला है आपका। पोस्ट कोड 102 रहने वाला है कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सभी संविदा वाली हैं। पोस्ट कोड 110 आपका यहाँ पर सीधी भर्ती वाला रहने वाला है, इसको आप ऊपर रख सकते हैं। बाकी आप अपना सैलरी और अपने ज़िले के हिसाब से अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। 110 दे सकते हैं। पोस्ट कोड आपका 110 के बाद सीधे अपन आ जाइए 206 पर। पोस्ट कोड 206 सीधी भर्ती कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपका 206 पोस्ट कोड यहाँ पर रहने वाला है। 207 रहने वाला है, 208, ये तीनों आपके रहने वाले हैं ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर प्लस सीपीसीटी। इसके बाद पोस्ट कोड 210 आपका रहने वाला है सहायक वाला, जिसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्यूटर प्लस सीपीसीटी। 211 आपका यहाँ पर रहने वाला है। 212 आपका रहने वाला है कनिष्ठ सहायक का। 228 रहने वाला है आपका यहाँ पर सहायक ग्रेड कम कंप्यूटर ऑपरेटर। 228 आपका यहाँ पर रहने वाला। 229 आपका रहने वाला है। 236 आपका यहाँ पर रहने वाला है जो कि संविदा पर। 237 आपका सीधी भर्ती के तहत आपका ये 229 रहने वाला है। 236 आपका यहाँ पर रहने वाला है जो कि संविदा पर। 236, 237 आपका रहने वाला है। 241 आपका रहने वाला है जो कि पटवारी है। इसमें भी कंप्यूटर प्लस ग्रेजुएशन प्लस सीपीसीटी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। 241 अन्य पोस्ट कोडों के लिए आपके लिए मैं बता दूं अलग अलग प्रकार की ग्रेजुएशन मांगी गई। अब अपन बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा जो डाउट बना है कि ग्रेजुएशन अगर आपने कला विज्ञान या आपने वाणिज्य से की है, वाणिज्य से जो आपने विज्ञान की है, उसके लिए आपका जो बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते उनका मैं यहाँ पर आपको प्रूफ देने वाला हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
ये आप चीज़ देख सकते हैं जो कि व्यापम के द्वारा तब डाली गई थी जब यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी 2020 में निकाली गई थी। उस टाइम भी पटवारी की भर्ती आई थी, उस टाइम भी इस प्रकार के कई पद आए थे जिनमें कला, वाणिज्य और विज्ञान विषय से स्नातक होना लिखा था। तो उन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पीएम पर ये क्या गया था 16/2020 को ट्विटर वेब पेज पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सहायक संपरीक्षक कनिष्ठ यहाँ पर जो 2020 की जो भर्ती निकाली गई थी। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई वेयर एनी ग्रेजुएट, यहाँ पर साफ साफ लिखा है एनी ग्रेजुएट, यानी कोई भी ग्रेजुएट ग्रेजुएट कैन अप्लाई शासन या मान्यता संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण इज मेंशन्ड लिखा है वहाँ पर। आप एज पर द डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स कैन अप्लाई वेयर ग्रेजुएशन इज साइंस इज रिक्वायर्ड, यानी जहाँ पर ग्रेजुएशन इज साइंस लिखा है वहाँ पर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर बिसाइड्स अबव अदर एसोसिएट क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अगेंस्ट द पोस्ट मस्ट बी फुलफिल्ड, इसके अलावा अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन लिखी है तो वो भी आपको पूर्ण करनी होगी। तो ये यहाँ पर साफ लिख दिया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब बीटेक वाले यहाँ पर इस के हिसाब से एलिजिबल हो जाते हैं। बीटेक वाले यहाँ पर इस चीज़ के हिसाब से यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो अभी मैं बीटेक जो आपकी जो कला, इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो अब मैं बात करने वाला हूँ वो ग्रेजुएशन कला विज्ञान या आपका कॉमर्स से या वाणिज्य से है। तो मैं आपको प्रूफ दे चुका हूँ, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें ग्रेजुएशन कला स्नातक और आपका कला में स्नातक या वाणिज्य में स्नातक या आपने विज्ञान में स्नातक किया है। तो वो पोस्ट कोड मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें पोस्ट कोड आपका 106 रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट कोड आपका 106 रहने वाला है। उसके बाद पोस्ट कोड आपका 107 रहने वाला है। पोस्ट कोड 107 रहने वाला है। इसके बाद अपन बात करें तो पोस्ट कोड 112 रहने वाला है, जहाँ पर आपका ग्रेजुएशन कला विज्ञान और आपका मतलब वो आपका वाणिज्य से मांगा गया था, जहाँ पर बीटेक वाले एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू उस ट्विटर के हिसाब से। आप उस ट्वीट को भी आप जाकर देख सकते हैं वेब पर जाकर या ट्विटर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट कोड 113 पर आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट कोड 114 पर अप्लाई कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक विस्तार ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी जो आपका रहता है। उसके बाद पोस्ट कोड 114 पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड 172 पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप पोस्ट कोड जो आपका रहने वाला है वो 222 पर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 222 पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सचिव शाह करके जो आपका पद है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए इमीडिएटली। थैंक्स।